चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। आज आरोपी अनुकल्प मिश्रा के घर पुलिस पहुंची, जहां मौजूद अनुकल्प की दीदी सीमा मिश्रा से एसआईटी टीम ने 15 मिनट तक पूछताछ की। आरोपी लवकुश मिश्रा के घर भी छापेमारी की गई। अयोध्या के फगोली ठकुरान गांव में लवकुश का घर है, जहां पुलिस पहुंची और घर में मौजूद लोगों से सवाल किए। परिजनों ने एसआईटी को बताया कि उन्हें पता नहीं लवकुश राम मंदिर में चंदा गिनता है। इसके बाद पुलिस घर में मौजूद लवकुश के पिता को पूछताछ के लिए ले गई। और अब बात आरोपियों के बही खाते की कर लेते हैं। कल पुलिस ने आरोपियों से जेल में पूछताछ की थी, जिसमें सभी ने चोरी की बात स्वीकार की और चोरी की रकम को लेकर भी अब पुलिस दस्तावेजों से बड़ा खुलासा हुआ है। सबसे ज्यादा रकम मिली है अविनाश शुक्ला के पास से। अविनाश के पास से ये देखिए, आपको यहाँ पर पूरा बही खाता खोल के दिखाएंगे। 500 के 3,609 नोट यानी 18,04,500 रुपए। पूरी कैलकुलेशन यहाँ आपके सामने रख रहे हैं। 200 के 579 नोट यानी 1,15,800 रुपए। 100 के 1,182 नोट यानी कुल मिलाकर ये कितना पैसा हो गया? 1,18,200 रुपए। 50-50 के देखिए 5 नोट 250 रुपए, 420 रुपए, 50 रुपए। तो ये पूरा कैलकुलेशन जो पहले आरोपी के पास से प्राप्त हुआ है, लेकिन कुल मिलाकर 20,39,220 रुपए अविनाश शुक्ला के ठिकाने से बरामद हुए। अब बही खाता खोलते हैं आरोपी नंबर 2 करुणेश पांडे का, जिसके पास से 500 के 3,600 नोट यानी कितना हो गया? ये 18 लाख रुपया जो बरामद हुआ। 200 के 33 नोट यानी 6,600 रुपए। 20 के 2 नोट, 5 का 1 नोट, पूरी कैलकुलेशन है। इसके अलावा 20 के 3 सिक्के, 10 के 20 सिक्के, कुल मिलाकर करुणेश पांडे के पास से 18,07,063 रुपए की बरामदगी की गई है। अब तीसरे आरोपी अनुकल्प मिश्रा की बात, जिसके पास से 500 के 2,000 नोट प्राप्त हुए। 14,26,000 ये रकम बनती है। 500 रुपए, 200 के 423 नोट यानी 84,600 रुपए। 100 के 707 नोट यानी 70,700 रुपए। 50-50 के 2,000 से ज्यादा नोट यानी कुल मिलाकर 1 लाख रुपए। और इसका पूरा टोटल आता है 16,82,040 रुपए का। अब बात करते हैं चौथे आरोपी लवकुश मिश्रा की, जिसके पास से 500 के 2,850 नोट बरामद हुए यानी कुल मिलाकर 14,25,000 रुपए लवकुश के ठिकाने से बरामद हुए हैं। पांचवें आरोपी का जिक्र कर लेते हैं, रमाकांत मिश्रा। इनका बही खाता भी देखिए, कुल मिलाकर 7,32,170 रुपए बरामद हुए। 500 के 1,386 नोट, 6,93,000 टोटल बनता है। 200 के 113 नोट, 100 के 56 नोट, कुल मिलाकर यहाँ पर जो अमाउंट आ रहा है आप देखिए 7,32,170 रुपए। अब बात करते हैं छठे आरोपी की। छठा आरोपी मनीष कुमार यादव, जिसके ठिकानों से 500 के 278 नोट मिले यानी ये रकम बनती है 1,39,000। 200 रुपए के 105 नोट 21,000, 100 रुपए के 400 नोट 40,000, कुल मिलाकर 2 लाख रुपयों की बरामदगी इसके पास हुई। सातवां आरोपी रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू, जिसके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा सवाल हैं। 500 के 180 नोट यानी 90,000 रुपए। 200 के 100 नोट 10,000 रुपए, कुल मिलाकर ये रकम हो गई 1 लाख रुपए, जिसकी बरामदगी हुई है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अब देखिए, जांच का सबसे बड़ा सवाल ये नहीं है कि रह गया, ये नहीं है कि पैसा चोरी हुआ या नहीं हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि क्या करोड़ों रुपए जिन पर प्रश्न चिन्ह है वो इस वक्त कहाँ है और किसने छिपाए हैं और किसने निवेश किया है और किसने उस पैसे को प्रॉपर्टी में बदल दिया है। यही वजह है कि अब इस केस में ईडी की एंट्री की तैयारी ने हलचल मचा दी है। अयोध्या पुलिस ईडी को पत्र लिखने जा रही है और अगर ईडी ने मामला हाथ में लिया तो फिर जांच सिर्फ चोरी की नहीं बल्कि पैसे के इस पूरे नेटवर्क की होगी। बैंक खाते खुलेंगे, संपत्तियों का हिसाब होगा और फिर यह पता लगाया जाएगा कि श्रद्धालुओं के चढ़ावे का पैसा आखिर किन किन जेबों और किन किन ठिकानों तक पहुंचा। डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन्हीं दोनों मेन सरगना हैं। यहाँ पर लवकुश मिश्रा के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है। अयोध्या में चढ़ावा चोरी के मामले में जारी ये जांच और पूरा केस अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां कहानी चोरी से आगे निकलकर
मनी ट्रेल तक पहुंच चुकी है। अयोध्या पुलिस की जांच में कथित तौर पर संपत्तियां, बैंक खाते और करोड़ों के लेन देन सामने आने के बाद अब ईडी की एंट्री का रास्ता तैयार किया जा रहा है। इस मामले में अब पुलिस ने ईडी की एंट्री की तैयारी भी पुख्ता कर ली है। माना जा रहा है कि जल्द ही आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ईडी को पत्र लिखेगी और मनी ट्रेल की जांच की जाएगी। इस दायरे में वो संपत्तियां भी आएंगी जो गिरफ्तार आरोपियों ने खरीदी है। अयोध्या पुलिस पत्र लिखेगी, मनी ट्रेल की जांच होगी, संपत्तियां होंगी जांच के दायरे में। एनडीटीवी को मिली जानकारी के मुताबिक सूत्रों ने दावा किया है कि जांच में अब तक ऐसे सुराग मिले हैं जो ये इशारा करते हैं कि कथित चोरी की रकम सिर्फ नकद तक सीमित नहीं रही। आरोप है कि इस पैसे का इस्तेमाल संपत्तियां खरीदने और आर्थिक नेटवर्क खड़ा करने में किया गया। अब यही सुराग ईडी की संभावित जांच की सबसे बड़ी वजह बन रहे हैं। संपत्तियों की पड़ताल तेज हो रही है, निवेश का हिसाब खंगाला जा रहा है, पैसों का पूरा रास्ता पुलिस तलाश कर रही है। इधर एनडीटीवी की पड़ताल में एक और हैरान करने वाला खुलासा हुआ, जिसमें मंदिर के भीतर चल रहे उस पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश हुआ है जो हैरान करने वाला है। एनडीटीवी से बातचीत में राम मंदिर के एक पूर्व कर्मचारी ने दावा किया कि परिसर में अनिल मिश्रा और गोपाल राय का ऐसा प्रभाव था कि लोग खुलकर बोलने से भी कतराते थे। कर्मचारी का आरोप है कि सिफारिश, रिश्तेदारी और दबदबे का एक ऐसा घेरा बन चुका था जिसमें कुछ लोग व्यवस्था चला रहे थे और बाकी सिर्फ देखते रह जाते थे। चंपा जी को तो नहीं कह सकते, लेकिन डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इन्हीं दोनों मेन सरगना हैं। जो भी छोटी छोटी चीज़ अगर वहाँ जांच की जाए, कैमरे जो लगे हैं, बिल हुआ है, वहाँ पे जो बच्चे काम करते हैं उनकी सैलरी सरकार तरफ से बढ़ी है, बट ये उतनी सैलरी नहीं दे रहे हैं। 30 की 30 ड्यूटी, 31 ड्यूटी लेते हैं और टाइट ड्यूटी लेते हैं और एक छुट्टी भी नहीं है और बोनस भी नहीं देते हैं। वो सब पैसा कहाँ जा रहा है? और जो भी मंदिर में जितनी भी चीज़ें लगी, जितनी जिस चीज़ को बिल हो, सबका बिल अगर देखा जाए तो उसमें भी गड़बड़ी निकलेगी, 110% निकलेगी। डॉक्टर अनिल मिश्रा और गोपाल राव पूरी गुंडा, अगर इन लोग का बस चले तो पूरा अयोध्या अपने अंडर में कर लें। ये सोचते क्या गुंडाई करते? ये गुंडाई ये करते हैं कि जैसे मान लीजिए हनुमानगढ़ी है, ये चाह जाए तो अगर इनका बस नहीं चल रहा, वरना हनुमानगढ़ी भी अपने अंडर में कर लें। वहीं पुलिस आरोपियों से लगातार पूछताछ कर रही है। पुलिस सूत्रों का दावा है कि जेल में हुई पूछताछ के दौरान आरोपियों ने चोरी के तरीके और रकम की हेराफेरी को लेकर अहम जानकारियां दी हैं। पूछताछ में कथित तौर पर ऐसे खुलासे भी हुए हैं जिनके आधार पर अब आर्थिक अपराध के एंगल को और गंभीरता से देखा जा रहा है। इसके अलावा अब पुलिस उन बैंकों को भी अपनी रडार पर रखे हुए है जहां पर सभी 8 आरोपियों के अकाउंट्स थे। पुलिस ने कई बैंकों को नोटिस भेजकर खातों का ब्यौरा मांगा है। सभी 8 आरोपियों के बैंक खातों की जांच की जा रही है। लेन देन, जमा रकम, ट्रांसफर और खातों से जुड़े हर आर्थिक रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियों का मानना है कि पैसों की कहानी बैंक खातों से होकर ही आगे बढ़ेगी। पुलिस की जांच में जीजा साले की जोड़ी यानी अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा भी केंद्र में बनी हुई है। सूत्रों के मुताबिक दोनों से जुड़ी कई संपत्तियों और आर्थिक गतिविधियों की जांच चल रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कथित तौर पर खरीदी गई संपत्तियों के पीछे पैसा आखिर आया कहां से। इस वक्त मैं हूं अयोध्या के ठकुरान फगौली गांव में और यहां पर लवकुश मिश्रा के घर पर पुलिस ने छापेमारी की है और आप देख सकते हैं कि पुलिस यहां पर तमाम जो जगह हैं उनकी तलाशी कर रही है। ये उपले रखे हुए हैं और उपलों के नीचे पुलिस तमाम जगहों की छानबीन कर रही है। देखा जा रहा है कि कहीं यहाँ पर कोई कैश तो नहीं रखा हुआ है। तमाम जगहों की तलाशी अभियान इसी तरह से चलाया जा रहा है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंची है और पिछले कई घंटों से लगातार छापेमारी यहाँ पर जारी है। लवकुश मिश्रा अनुकल्प मिश्रा का बहनोई है, जिसका अयोध्या में करीब 1 करोड़ रुपए का मकान तैयार हो रहा था और एसबीआई बैंक ने उसको आउटसोर्सिंग कंपनी के जरिए पैसे की गिनती करने के काम में रखा हुआ था और पुलिस को शक है कि कहीं ऐसा ना हो कि लवकुश ने कुछ पैसे रुपए अपने इस पैतृक घर के अंदर छिपाए हों। तो पुलिस की टीम लगातार यहाँ पर पूरे गांव में जहाँ पर लवकुश के ठिकाने हैं वहाँ पर तलाशी कर रही है। अनुकल्प और लवकुश पर फोकस रखा गया है। संपत्तियों का रिकॉर्ड खंगाला गया, आय और निवेश का मिलान होगा। वहीं ये भी माना जा रहा है कि अगर इस मामले की जांच ईडी करेगी
तो सिर्फ चोरी नहीं बल्कि पैसे की आखिरी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश होगी, जिसमें पुलिस ये भी देखेगी कि लाभार्थी कौन कौन था, किसके नाम पर खरीदारी हुई, किस खाते में रकम पहुंची, किसने पैसा निकाला और किसने उसे जमीन के निवेश में बदला। अविनाश शुक्ला सबसे अहम किरदारों में से एक बनकर उभरा है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक अब तक की कार्रवाई में सबसे ज्यादा नकदी अविनाश शुक्ला की निशानदेही पर बरामद हुई है। यही वजह है कि जांच एजेंसियों की नजर अब उसके बैंक खातों, संपत्तियों और वित्तीय लेन देन पर टिक गई है। जेल में अविनाश से सबसे लंबी पूछताछ की गई। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, अविनाश इस पूरे केस का सबसे महत्वपूर्ण नाम बनता जा रहा है। चंदा और चढ़ावा चोरी के मामले में सबसे ज्यादा कैश अविनाश शुक्ला के ठिकानों से बरामद हुआ है। हम उस योगा सेंटर पहुंचे हैं जहां से 5 जून को अविनाश शुक्ला के इसी ठिकाने से बहुत ज़्यादा कैश मिला था। ये कंबल रखे हुए हैं जो कि फ़िलहाल ये देखिए कंबल हैं। ये सारे कंबल जो है इन्हीं बक्सों के अंदर रखे हुए थे और इन्हीं कंबलों के बीच में कैश रखा हुआ था। आप देख सकते हैं कि ये देखिए ये एक बॉक्स है जिस पर लिखा है राम राज्य कोष, और ये बॉक्स यहाँ पर कैसे पहुँचा या इस पर जो स्टिकर लगा है वो उसका क्या मतलब है ये तो जांच में मालूम चलेगा, लेकिन यहाँ पर राम राज्य कोष लिखा है। और देखिए इन्हीं बक्सों से एक ये बड़ा बक्सा है, 1 2 3, ये 3 बॉक्स हैं, ये कंबल पड़े हुए हैं और कंबलों के बीच में ये पैसा छुपा कर रखा गया था जिसको पुलिस ने बरामद किया है। एक बड़ा बॉक्स ये भी है, इस पर भी देखिए इसमें कुछ कपड़े रखे हैं। ये कपड़े अविनाश शुक्ला और उसके भाई अभिषेक के हैं और इन्हीं कपड़ों और कंबलों के बीच में पैसा रखा हुआ था जिसको अयोध्या पुलिस और जो ट्रस्ट के लोग हैं उन्होंने बरामद किया है। इस मामले पर जब बीजेपी नेता साध्वी निरंजन ज्योति से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि उन्हें सीएम योगी पर भरोसा है। जो भी इस साजिश में शामिल होगा उसे किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। विश्वास है माननीय योगी जी पर जिन्होंने कहा है कि दूध का दूध पानी पानी होगा, और आप देख रहे हैं कि शिकंजा लगातार कसा जा रहा है। जो भी होगा षड्यंत्रकारी होगा, कोई भी होगा, बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच जांच एजेंसियों को कुछ बैंक कर्मियों की भूमिका पर भी संदेह होने की बात सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक दान राशि की गिनती, चाबी व्यवस्था और पैसे के मूवमेंट से जुड़ी प्रक्रियाओं की भी बारीकी से जांच की जा रही है। यानी अब जांच सिर्फ आरोपियों तक सीमित नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। इस बीच कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने सनातन बोर्ड बनाने की मांग उठाई है। मैं आशा करता हूं कि सनातन बोर्ड बना के 4 शंकराचार्य 5 वैष्णवाचार्य उनके हाथों में ये सनातन धर्म की जिम्मेदारी सौंपकर, मंदिरों की जिम्मेदारी सौंपकर युवाओं को सनातन को बचाने का प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी करेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। दान पेटी से निकला पैसा अब जांच की मेज पर है। सवालों के घेरे में बैंक खाते हैं, संपत्तियां हैं, लेन देन है और वो पूरा नेटवर्क है जो जांच एजेंसियों की रडार पर है। अब निगाहें इस बात पर भी हैं कि अयोध्या पुलिस का पत्र ईडी तक कब पहुंचता है, क्योंकि जिस दिन ईडी की एंट्री होगी उसी दिन से इस केस की दिशा ही नहीं उसकी रफ्तार भी बदल सकती है। अयोध्या से मुकेश सेंगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया।